अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, और उस स्टेटमेंट में ये है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 28.4 टोर। तो हम साथ साथ अपना डाटा बनाते जाते हैं। इधर मैं लिखता हूँ सोल्यूशन और उसमें हमने लिखना है डाटा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट, और वो हमारे पास है यहाँ पे 28.4 टोर। ये पता लग गया। इसके बाद है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। तो हमने निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये हमने कैलकुलेट करना है। इसके साथ हमें फर्दर क्या गिवन है कि कंटेनिंग 70 ग्राम ऑफ केन शुगर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई मैस ऑफ शुगर जो कि है 70 ग्राम्स, और इसको डिज़ोल्व किया गया है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैं हमारे पास यहाँ पे मैस ऑफ वाटर भी आ गया, या मैस ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी 1000 ग्राम्स है, 1000 ग्राम्स में डिज़ोल्व किया गया। और इसके बाद हमने और क्या कैलकुलेट करना है, आल्सो कैलकुलेट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी हमने डेल्टा पी जो है चेंज इन वेपर प्रेशर उसको भी हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये डाटा है। अब इस डाटा में देखें, हमने केन शुगर है हमारे पास और वाटर है। तो हम सबसे पहले इनके एक और चीज़ लिख लेते हैं, हम इनके मोलर मैसेज भी पता होते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें मोलर मैस ऑफ केन शुगर, दैट कम्स आउट 342 ग्राम पर मोल। और इसी तरह अगर हम मोलर मैस ऑफ वाटर लिख लें तो वो हमारे पास है 18.02 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है, एक तो वेपर प्रेशर और दूसरा फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो किस तरह से इसका सोल्यूशन होगा, क्या स्टेप्स होंगे, इसको हम देखते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हमने करना है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग मैस टू द मोलर मैस ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हम नंबर ऑफ मोल्स शुगर के भी निकालने हैं, वाटर के लिए भी। तो सबसे पहले अगर हम शुगर के लिए निकालें तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, ये आ जाएगा हमारे पास। मैस इसका है 70 ग्राम्स और मोलर मैस है इसका हमारे पास 342, तो ये आ जाएगा 0.20। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए शुगर के। इसी तरह अगर हम निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो इसमें हमारे पास मैस गिवन है 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस होता है 18.02। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 55.49। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे टोटल मोल्स, जिसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, ये शुगर के मोल्स और वाटर के मोल्स को ऐड कर देंगे। 0.20 प्लस 54.49, ये हमारे पास आ जाएगा 55.69। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, फाइंड और कैलकुलेट मोल फ्रैक्शंस। हमने इनके मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं, शुगर के भी और वाटर के भी। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे कि जैसे मोल फ्रैक्शन है हमारे पास x2 फॉर शुगर,
ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हम कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, जिसको हम N2 से, मैं इधर ना साथ में लेबल भी कर देता हूँ। ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर निकाले हैं ये होता है N2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो निकाले हैं सोलवेंट ये है N1। तो नंबर मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये वैल्यूज हमारे पास है 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल है 55.469, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0036। ये हमारे पास आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। इधर लिख भी लेते हैं। इसी तरह ही अब हम करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को फाइंड। तो उसके लिए मैं लिखूंगा x1 यानी दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और वो किसके इक्वल होगी N1 ओवर N1 प्लस N2। वैल्यूज पुट करते हैं। N1 हमारे पास है 55.49, इसको डिवाइड करेंगे 55.69 और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 55.49 डिवाइडेड बाय 55.69 0.996। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.996। ये हमारे पास x1 आ गया यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स ये दोनों स्टेप कर लेने के बाद अब हम आएंगे अपने मेन स्टेप की तरफ, जिसमें हमने थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और राउल्ट्स लॉ में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं कि उसके लिए जो वेपर प्रेशर के लिए फार्मूला हम यूज करते हैं डेट इज P इज इक्वल टू P नोट x1। ये फार्मूला हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो P नोट है, ये P नोट क्या था, ये था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, ठीक है, और वो है 28.4। x1 यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वो ये वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू P नोट 28.4 इंटू x1 है 0.996। स्टूडेंट्स जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.29 टोर, एंड दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह स्टूडेंट्स फोर्थ और लास्ट स्टेप में हमने जो पहला काम तो कर लिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इसके बाद हमने निकालना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला होगा डेल्टा P इज इक्वल टू P नोट माइनस P, और इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। P नोट हमारे पास है 28.4, इसमें से माइनस करेंगे 28.29 और आंसर आ जाएगा 0.11 टोर। ये हमारे पास क्या आ गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ को सोल्व किया। आई होप कि आपके लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।